लेकिन मैं आपसे बात यह कर रहा था कि इमरान खान को जो हालात मिले वो आपके सामने थे। मैं आपसे जो बात कर रहा था कि ना सिर्फ मुल्की मईशत को तबाह करके मईशत दी गई, बल्कि ये कोशिश की गई जाते जाते कि ऐसी माइंस रखी जाएं जाते जाते जिनसे ये हुकूमत या कोई भी आने वाली हुकूमत जो है वो निपट ना सके। उसके बावजूद हमने जब हुकूमत संभाली, अपने अथादियों के साथ मिलके एक भरपूर कोशिश की कि किसी तरह से हम इस सारे बिगड़े हुए मसले को सुलझाएं। जाहिर बात है, हमारा एक मंशूर का हिस्सा था कि हम एहतसाब करेंगे, अकाउंटेबिलिटी करेंगे, उसके ऊपर भी गामजन रहे। हालांकि आपको पता है कि पिछले 75 साल में मुल्क का जो सिस्टम है, बदकिस्मती से, वो भले इंसाफ का सिस्टम हो, भले गरीब को किसी किस्म की भी कोई और चीज पहुंचने का सिस्टम हो, वो ब्रोकन रहा। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान ने इंसाफ किया अपने ओहदे के साथ। इमरान खान ने इंसाफ किया जो मैंडेट उसको कौम ने दिया था उसके साथ, और कोशिश की डिलीवर करने की। लेकिन आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो बुनियादी तौर पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर है जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी टीवी स्क्रीनों पर देखी। इमरान खान ने आपको बहुत पहले बता दिया था, 1996 में पार्टी बनाते हुए भी बताया था, 2011 में आपको मीनारे पाकिस्तान के जलसे पे भी बताया था, इमरान खान ने फिर अपनी हुकूमत शुरू होने पर भी बताया था, इमरान खान ने हल्फ लेने से पहले भी आपको बता दिया था कि जिस दिन मैं इनको हाथ डालूंगा ये तमाम चोर इकट्ठे हो जाएंगे। आज आपने टेलीविजन की स्क्रीन पर देखा कि एक तरफ फजल रहमान साहब बैठे हैं, दरमियान में जरदारी साहब बैठे हैं, और एक तरफ शहबाज शरीफ बैठे हैं। एक कह रहा है कि हम तहरीक अदम एतमाद इसलिए लाए हैं कि इमरान खान ने यूरोपीय यूनियन के खिलाफ, मतलब वेस्ट के खिलाफ, एक स्टेटमेंट दे दिया है। दूसरे लफ्जों में वो अपने लफ्जों में कह रहे हैं कि वेस्ट के साथ लड़ाई डाल दी है, वेस्ट के ऊपर कोई गलत स्टेटमेंट दे दी है। और उसी टेबल के ऊपर एक दूसरा मुनाफिक बैठा है, और वो मुनाफिक कह रहा है कि इमरान खान ने मगरबी ममालिक की आइडियोलॉजी को यहां फैलाया, तहजीब को फैलाया, एनजीओज और मगरबी हुकूमतों का जो एजेंडा है वो यहां पर फैलाया। एक उसी टेबल के ऊपर कह रहा है बैठा कि इमरान खान जो है वो मगरबी ममालिक के एजेंडे के ऊपर चलता है, और उसी टेबल के ऊपर एक और शख्स कह रहा है कि इमरान खान जो है उसने मगरबी ममालिक को नाराज कर दिया है। हमें तो पता है कि ये मुनाफिक हैं, लेकिन आज मैं आपको एक बात बता दूं। आज जो पढ़ा लिखा मुहिब्बे वतन शरीफ पाकिस्तानी है, जब उसने अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर इन तीनों लोगों को इकट्ठे बैठे देखा तो उसकी रूह दोबारा खौफ से लरज गई होगी। उसकी रूह खौफ से इसलिए लरज गई होगी कि 2008 में जब ये भेड़िए आए थे तो पाकिस्तान के ऊपर 400 से ज्यादा ड्रोन अटैक हुए थे। इनमें से एक शख्स जो दरमियान में बैठा था, जिसका नाम आसिफ अली जरदारी है, उसने अमेरिका को कहा कि मुझे कोलेटरल डैमेज की कोई परवाह नहीं है, आप जितने दिल करता हमले करें। इनको कभी तौफीक नहीं हुई थी कि किसी एक शहरी के जो बगैर किसी कसूर के शहीद हुआ था उसके घर जाके ये कभी फातिहा पढ़ लेते। इन्होंने मुल्की सालमियत को दांव पर लगा दिया। इनके साथ जो बैठे थे उन्होंने भी वही काम किए। और आज अगर इमरान खान पूरे, मैं ये कहूंगा, फोकस के साथ पूरी दुनिया को ये कहना चाहता है और कहता है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, पाकिस्तान अमन में आपका पार्टनर है, लेकिन पाकिस्तान पराई जंग में पार्टनर नहीं है, क्यों कहता है ये इमरान खान? इमरान खान ये इसलिए कहता है कि इन तमाम की शुरू कराई हुई इस जंग में, जो हमारी नहीं थी, हमारे 80,000 लोग शहीद हुए, 150 अरब डॉलर के करीब हमारी इकॉनमी का नुकसान हुआ, हमारे बच्चे यतीम हो गए, हमारी इकॉनमी तबाह हो गई, हमारा कल्चर, सकाफत, हमारी मुल्क की पूरी सोसाइटी की इन्होंने ईंट से ईंट बजवा दी। और आज इमरान खान ये कहता है कि मैं पूरी दुनिया के साथ दोस्ती चाहता हूं, बात करना चाहता हूं,
लेकिन मैं किसी की जंग में हिस्सेदार नहीं बनूंगा। आज अगर आप देखें तो बहुत देर के बाद पाकिस्तान के अमेरिका के साथ बाइज्जत और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। आज अगर बरतानिया का मौजूदा वजीर आजम है तो पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम से मिलने का ख्वाह है। आज का आपका बरतानिया का वजीर आजम जो है वो पाकिस्तान के वजीर आजम के माहौल दोस्त किए हुए इकदामात की ना सिर्फ तारीफ करता है बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा में उसे मिसाली करार देता है। आज का बरतानिया का वजीर आजम कहता है कि अगर तकलीद करनी है, अगर फॉलो करना है तो इमरान खान को फॉलो करें। जिस तरीके से उसने माहौल दोस्त इकदामात किए, आज वर्ल्ड बैंक बोलता है तो इमरान खान को सराहता है उनके कोविड के इकदामात पर। आज यूनाइटेड नेशन बोलता है तो वो इमरान खान को जो है उनकी तारीफ करता है कोविड के ऊपर। अगर आज इकोनॉमिस्ट लिखता है तो वो नॉर्मेलसी इंडेक्स के अंदर इमरान खान की तारीफ करता है। तो एक बात याद रखिएगा, एक तरफ तो ये तमाम जगहों पर सऊदी अरब ले लीजिए, यूएई ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, यूके ले लीजिए, रशिया ले लीजिए, एक तरफ तो पूरी दुनिया के साथ हमारे बेहतरीन ताल्लुकात हैं और दूसरी तरफ जिस यूरोपीय यूनियन का कहा गया, उसी यूरोपीय यूनियन के हेड जो हैं उन्होंने अभी इमरान खान साहब को टेलीफोन किया और उनसे ये रिक्वेस्ट की कि वो अपना रोल प्ले करें। जो रूस यूक्रेन का तनाजा है उसके पुरअमन हल के लिए अपना रोल प्ले करें, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि इमरान खान एक वर्ल्ड लीडर है। पूरी दुनिया को इस बात का पता है कि इमरान खान अमन के लिए लीडर है, इमरान खान जंगों का हिस्सा नहीं है। दूसरी तरफ वो शख्स बैठा था जिसके बड़े भाई ने हिंदुस्तान में जाके हुर्रियत के लोगों से नहीं मिला बल्कि जंदाल के घर गए, जिसके बड़े भाई ने पाकिस्तान में इंडिया के एनएसए को जो है वो एक्सेस दी, जिन्होंने अपनी सालमियत जो है वो इंडिया के इशारों के ऊपर, वो भले गल्फ के मुल्क हों भले दूसरे मुल्क हों, वहां पर जो हमारी खारजा पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स थे उन्हें तबाह कर दिया। ये दोनों बैठे हमें आजाद खारजा पॉलिसी की और बेहतर खारजा पॉलिसी की बातें बता रहे हैं। उसके साथ राइट साइड पे जो अपने आप को वजीर आजम के कैंडिडेट कहते हैं वो शख्स बैठे हैं जिनके मकसूद चपड़ासी ने अपने अकाउंट में 1600 अरब होने का यह बताया कि मेरे तो बॉस ने यह जमा करवाया था। ये पीछे जरा आराम से खड़े रहें, मेहरबानी कीजिए, कैमरे के पीछे जरा आराम से खड़े हो जाइएगा। तो जो मकसूद चपड़ासी जिसके अकाउंट में 16 अरब जमा हुए हैं, उसका जवाब देने के बजाय ये शख्स आज बैठा है अदमे एतमाद के ऊपर एक फातिहाना स्पीच दे रहा है। वो ये बताना चाह रहा है हमें कि अब अगला वजीर आजम मैं आ रहा हूं, और एक तरफ एक शख्स जो अपने आप को आलम दीन कहता है, जो डीजल के परमिट बांटता रहा, किस तरीके से इस कौम को नोच के खाता रहा कश्मीर के नाम पर, वो ये बता रहा है कि इमरान खान यहां पर मगरबी एजेंडा फैलाता है। बिल्कुल, शायद रियासत मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना, रियासत मदीना के इकदार का जिक्र करना, रियासत मदीना की तर्ज पर पाकिस्तान में पनाहगाह बनाना, पाकिस्तान में लंगर खाना बनाना, शायद आपको यह मगरबी तहजीब लगती हो, लेकिन यह मगरबी तहजीब नहीं है। इमरान खान ने पाकिस्तान के लोगों को रियासत मदीना के जो बुनियादी असूल थे उनके साथ रोशनास करवाया। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जरदारी साहब हों या शहबाज शरीफ हों या मौलाना फजलुर रहमान हों, उनके पास जो एक आर्ट है वो है खरीदो फरोख्त का। वो खरीदो फरोख्त करना चाहते हैं और खरीदो फरोख्त से इस हुकूमत को गिराना चाहते हैं। खरीदो फरोख्त करने के लिए इल्जाम क्या लगा रहे हैं? इल्जाम यह लगा रहे हैं कि इमरान खान ने एक स्टेटमेंट दी है जो यूरोपीय यूनियन के खिलाफ है। हालांकि इमरान खान ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जो किसी भी सॉवरन मुल्क का हेड ऑफ स्टेट देगा। इमरान खान ने यह कहा है कि मैं जंग में आपका, किसी पराई जंग में मैं आपका पार्टनर नहीं हूं, मैं अमन में आपका पार्टनर हूं। और ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान के मुखालिफ है। शायद ये दोबारा चाहते हैं कि हम 80,000 से ज्यादा लोगों को शहीद करवा लें।
शायद ये दोबारा चाहते हैं कि अब अपनी पूरी इकोनॉमी को तबाह करवा लें। तो एक बात याद रखिएगा कि ये जो जितने भी चोर बैठे हुए हैं इकट्ठे, ना इन्हें पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का कोई किसी किस्म का जहन के अंदर है, ना इन्हें पाकिस्तान की इकोनॉमी का किसी की तरह से भी जहन में है, ना इन्हें गरीब का फिक्र है। फिक्र सिर्फ एक है कि इनके ऊपर जो फर्दे जुर्म आयद होने जा रही है, ये चाह रहे हैं कि किसी सूरत उस फर्दे जुर्म से बचा जा सके। इनके जो केसेस हैं वो मैच्योर हो रहे हैं और इन्हें यह फिक्र है कि अगर वो केसेस मैच्योर हो गए तो हम पकड़े जाएंगे, हम गिरफ्त में आ जाएंगे। उस सारे को सैबोटाज करने के लिए ये बहुत सारी आलमी ऐसी ताकतें जो पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाना चाहती हैं, ये उनके आलाकार बन रहे हैं, क्योंकि इनके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। दोनों के ऑब्जेक्टिव इकट्ठे हैं। एक के ऑब्जेक्टिव ये हैं कि पाकिस्तान में इंतशार फैले, और इनके ऑब्जेक्टिव ये हैं कि किसी तरह से फर्दे जुर्म से अपने आप को बचाया जा सके। तो इस वजह से ये इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये जो मर्जी कोशिश कर लें, ये जितना मर्जी ब्लैकमेल कर लें, ये इमरान खान को जो मर्जी धमकी दे लें, ये उसके लिए जितने मर्जी मुश्किल हालात खड़े कर लें, इमरान खान ने कौम से वादा किया था कि वो चोरों को एनआरओ नहीं देगा। तो इमरान खान का इनको दोबारा पैगाम है कि ना तो इनको एनआरओ मिलेगा, बल्कि 37वीं बार इन्हें इस तहरीके अदमे एतमाद में भी हम शिकस्त देंगे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते के अंदर अंदर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से हम इन्हें शिकस्त भी देते हैं और हमेशा के लिए इनका बोरिया बिस्तर बंद करेंगे, ताकि ये आइंदा इस तरह की तखरीबकारी ना कर सकें। उसके साथ साथ हम इन्हें यह भी मैसेज देना चाहते हैं कि जो मलिक मकसूद चपड़ासी है, उसके अकाउंट में पड़ा जो 16 अरब रुपया है, उसका हिसाब भी शहबाज शरीफ को देना पड़ेगा। तो आपके बैरूनी आका हूं या आपकी खुद साज जो तखरीबकारी है वो हो, हम दोनों का दुरुस्त इलाज करेंगे। इंशाल्लाह यह हुकूमत कायम व दायम है और हम आपके हर वार का, हर पैंथरे का, आपकी हर चाल का आपको इफेक्टिव जवाब देंगे। आप सिर्फ अब इंतजार कीजिए। आपने अपने पत्ते खेल लिए, अब इसके बाद हमारी बारी है। इंशाल्लाह आपके साथ हम वही सलूक करेंगे जो किसी भी मुजरिम के साथ होना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज़म के मावन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल अपोजिशन जमातों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन का एक रहनुमा कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है। उनका कहना है कि अपोजिशन का एक बार फिर हजीमत उठाने का वक्त हुआ चाहता है। जरदारी साहब चेहरे जानते हैं, मगर सिर्फ टिकट ब्लैक करने वालों के। मुल्क ने यह वक्त भी देखना था कि टिकट ब्लैक करने वाले मुल्क पर मुसल्लत रहे। इमरान खान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की मुखालफत की थी। पाकिस्तान तमाम मुल्कों के साथ बराबरी के ताल्लुकात का ख्वाहां है। डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि आज अक़वाम मुत्तहिदा और इकोनॉमिस्ट इमरान खान की तारीफ कर रहे हैं।